नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने YouTube चैनल वीडी विजन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली क्लास और हमारा इसमें चल रहा था टाइम एंड वर्क। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये लिखा हुआ है उसी काम को। उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए भी चालीस आदमी है, ठीक है, और टाइम कितना ले रहे हैं ये 20 दिन। मान लो एक आदमी की क्षमता 1 है, तो 40 आदमी की क्षमता कितनी होगी, 40 ही होगी। और 40 क्षमता से कोई काम 20 दिन तक किया जा रहा, तो काम कितना होगा, 40 गुणा 20, 40 × 20। आगे कह रहा 30 मैन, मतलब 30 मैन, 30 आदमी, ठीक है। तो 30 आदमी, एक आदमी की क्षमता अगर 1 है तो 30 की कितनी होगी, 30 ही होगी। पूछा है कितने दिन में इस कार्य को करेंगे। ठीक है, तो ये बराबर होगा। बात इतनी क्लियर है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80। और ये 3 अगर यहाँ ये आगा 3D। अगर आपको D का मतलब दिन निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, 80 / 3। ठीक है, 80 को 3 से जब भाग दोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर 0 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, फिर बचा कितना, 2, 2/3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। साठ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 50 आदमी उसी काम को, ये यार उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 60 मैन कैन डू एनी वर्क इन 40 days, इन हाउ मैनी डेज विल 50 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, साठ आदमी, अगर एक आदमी की क्षमता आप 1 मान के चल लो, ठीक है, तो 60 आदमी है स्टार्टिंग में, तो 60 आदमी की क्षमता कितनी होगी, 60 ही होगी, है ना। और अगर काम 40 दिन तक किया गया है, 60 आदमियों के द्वारा 40 दिन तक काम किया गया, तो काम कितना हो जाएगा आपका, 60। ठीक है, एक दिन में अगर 60 काम कर रहे हैं तो 40 दिन में कितना करेंगे, 60 × 40। ठीक है, 60 × 40। आगे कह रहा 50 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक आदमी की क्षमता अगर 1 है तो 50 की कितनी होगी, 50 की होगी 50। ठीक है, और आपसे पूछा गया ये 50 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बराबर रखोगे तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 5 से काटोगे तो ये 12 बार कट जाएगा, और ये 12 × 4 = 48। ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करते हैं, यदि 10 अधिक व्यक्ति होते तो काम करने में 10 दिन कम लगते। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, उसने कहा कुछ व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करते हैं। मान लो m व्यक्ति थे, तो m व्यक्ति की क्षमता m ही होगी। ठीक है, और टाइम कितना ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति की क्षमता 1 मान के चल रहे हैं तो m की कितनी होगी, m ही होगी। और ये 35 दिन तक काम कर रहे हैं, 35 days।
ठीक है। आगे कह रहा है यदि 10 व्यक्ति अधिक होते, अब पहले कितने थे m, अब कितने होते m + 10, ठीक है। तो आगे कह रहा 10 व्यक्ति अधिक होते तो 10 दिन कम समय लगता। पहले 35 दिन का समय लग रहा था, अगर 35 से 10 दिन कम लगेगा तो इसका मतलब कितने दिन का समय लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा। बात इतनी भी क्लियर है, तो आप इसे बराबर रख सकते हो। 5 से इसे कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7m = 5m + 50, 5×50, ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा इसमें आके। 5m को 7m में से जब घटाओगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ 50 होगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 2m, और 2m की वैल्यू अगर 50 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, 25, है ना। आपसे यही पूछा आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो कितने व्यक्ति आए, 25, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा a certain number of person can complete a piece of work in 55 days. If there were 6 person more, the work could be finished in 11 days. Less, how many person were originally there? कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में करते हैं, यदि 6 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 11 दिन कम लगते। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। सेम क्वेश्चन है जैसा आपने पहले किया है, ठीक है। प्रयास करो करने का। कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में करते हैं। मान लो m व्यक्ति थे पहले, है ना, और टाइम कितना ले रहे थे, ये 55 दिन का समय ले रहे थे। उसने कहा है यदि 6 व्यक्ति अधिक होते, m ना होके m के साथ 6 व्यक्ति और आ जाए, है ना, तो 11 दिन कम समय लगता। अब कितना लगेगा, 55 में से अगर 11 दिन कम लग रहा तो इतना, इसका मतलब 44 दिन का समय लग रहा, ठीक है। 11 से कट कर दोगे तो ये 5 बार कटेगा, और 11 चौक 44, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5m = 4m + 6 चौक 24, ठीक है। आप इसे इधर लेकर आओगे तो ये इसमें से घट जाएगा। 5 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, m का मान निकल के आएगा आपका 24, यही आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 30 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति अधिक हो जाएं तो मरम्मत में कितना समय लगेगा। तीस व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं, है ना। कह रहा 30 व्यक्ति, ठीक है। एक व्यक्ति की क्षमता अगर आप 1 लेके चल रहे हैं तो 30 की कितनी होगी, 30 ही होगी। 30 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो काम कितना हो जाएगा इसका, 30 × 18, है ना। यदि 6 व्यक्ति अधिक होते, 30 ना होके 30 + 6, मतलब इनके साथ 6 व्यक्ति और आ जाते, ठीक है। तो मरम्मत में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब मान लो आपका टाइम लग रहा है D, ये निकालना है आपको, बराबर रख दो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 18, ये 36, तो 18 दूनी 36, और 2 से कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 15,
तो आपका डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डेज। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा 39 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना समय लगाएंगे? ठीक है, या कितना समय लगेगा? उनतालीस व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की क्षमता अगर 1 है तो 39 की कितनी होगी? 39 ही होगी। 39 क्षमता से अगर कोई काम किया जा रहा है और 5 घंटे प्रतिदिन काम किया जा रहा है और 12 दिन तक काम किया जा रहा है, तो बताओ 12 दिन में 60 घंटे होंगे पूरे। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा? 5, तो 12 दिन में कितना होगा? 12 पंजे 60। 60 घंटे तक अगर 39 क्षमता से काम किया गया है तो ये आपका वर्क आ जाएगा। आपसे पूछ रहा 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना समय लगाएंगे। ठीक है, अब की बार 30 हैं व्यक्ति और 6 घंटे काम कर रहे हैं, आपसे पूछा दिन कितने लग जाएंगे। ठीक है, तो बराबर रख दो, काम तो सेम ही है। 6 से काट दोगे तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 10 तिया 30 और 3 से काटोगे तो ये 13 बार कट जाएगा। तो आपका समय कितना आ जाएगा? 13 दिन। ये आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं। क्या है 280? 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं, तो 18 दिन में वैसी ही 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखो भाई, समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ मुझे, अगर 40 व्यक्ति हैं, है ना, 40 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं और 20 दिन का समय ले रहे हैं, बात इतनी क्लियर है। अगर व्यक्तियों का आधा कर दूं, ठीक है, कितना कर दूं? आधा, तो व्यक्ति कितने रह जाएंगे? 20 रह जाएंगे। जब व्यक्ति कम किए गए हैं तो इसका मतलब टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा। और टाइम कितना बढ़ेगा? अगर व्यक्ति आधे हुए हैं तो टाइम दुगना हो जाएगा। कितना होगा? अब 40 दिन लगेंगे। बात इतनी समझ में आ रही है? अगर मैंने व्यक्तियों को डबल किया, डबल का मतलब दुगना कर दिया, 80 व्यक्ति कर दिए, ठीक है, तो टाइम अब क्या होगा? अब टाइम हो जाएगा आधा। कितना होगा? 1/2। ठीक है, तो आधा टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2, तो ये होगा 10 दिन। बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो, जो ये था 40 गुणा 20, ठीक है, बराबर किसके होगा? 20 गुणा 40 के। बराबर किसके होगा? 80 गुणा 10 के। ये सारे काम थे। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलिए देखो, मुझे बताओ, अगर आप 40 गुणा 20 कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। वर्क 800 होगा। अगर आप 20 गुणा 40 कर रहे हैं, ठीक है, तब इनका मल्टीपल कितना होगा? ये भी 800 होगा। बात इतनी क्लियर है? तो आप इसे बराबर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 800 है, ये भी 800 है, ये भी 800 है, ये भी 800 है, तो 1 बराबर 1 के होता कि नहीं होता? जस्ट सपोज एक बच्चा कह रहा है जी इधर तो ये 40 आदमी थे और 20 दिन तक काम कर रहे थे। मान लो आदमी की क्षमता अलग है, डबल कर दी गई, तो यहां कितना होगा? 80 क्षमता से, और
आपका काम कितना हुआ है, मान लो 20 ही हुआ है जस्ट सपोज, तो यहाँ से कितना होगा, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, 8 दूनी 16, 1600 हो जाएगा। काम डबल हो गया यहाँ पे। बात इतनी क्लियर है। तो आप अभी भी बराबर रख सकते हो। बराबर अभी भी क्यों रख सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि ये इसी का तो प्रोडक्ट है, ये भी कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो 1 बराबर 1 के होता कि नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ ये कह सकते हो, इन सब से क्या निकल के आता है, ये तो वर्क है आपका, देखो यहाँ ये वर्क है नीचे वाला। ठीक है, तो आप यहाँ ये कह सकते हो जो M1 D1 और H1 भी हो सकता, घंटे भी दिए जा सकते हैं, M2 D2 और H2 भी हो सकता। तो ये होगा W1, जो भी वर्क निकल के आएगा ये हो जाएगा W2, और इसे आप बराबर रख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार, 72 आदमी हैं और 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना रहे हैं। कितना टाइम, 21 दिन, और काम कितना किया है, 280। ठीक है, आगे कह रहा है 18 दिन में वैसे ही 100 मीटर, अब की बार काम 100 कराना केवल। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 18 दिन का। ठीक है, बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मान लो M व्यक्ति हैं, तो आप बराबर रख सकते हो M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2 से। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 से काटोगे तो 18 चौक 72 होगा, 4 से काट दोगे तो 4 सत्ते 28 होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, और 7 तिया 21 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो M की वैल्यू 30 आ जाएगी, 30, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी खेत को 18 दिन में जोतता है, उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। सेम क्वेश्चन है भाई। इसने कहा एक आदमी है और वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 18 दिन में काम खत्म करता है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम 18 दिन में हो रहा। ठीक है, और आगे कह रहा उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। आदमी तो वही है, फार्मरी। ठीक है, तो काम इसका 1 यूनिट मान लो। अब कह रहा है 12 दिन में समाप्त करने के लिए, 12 दिन में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा इसी M व्यक्ति को, जो फार्मर है, जो किसान है ना। और काम क्या है, काम वही है 1 ही यूनिट। तो ये तो कट जाएगा, इसे तो आप बराबर रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से कट कर दोगे इसे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, और 2 से काट दोगे तो ये 9 बार कट जाएगा। तो जो H का मान आएगा वो आ जाएगा 9 घंटे। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है भाई, ठीक है। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं। जो 8 व्यक्ति हैं ये काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो इसका मतलब इन 8 व्यक्तियों ने 6 दिन तक तो काम किया है और इनका 6 दिन का काम बचा हुआ है ना।
6 दिन तक तो काम किया है और इनका 6 दिन का काम बचा हुआ है। उसके बाद इनके साथ 4 व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति हो गए? 12। ठीक है, 4 व्यक्ति और आ जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है भाई, बचा हुआ काम क्या है आपका? 8 व्यक्तियों का 6 दिन का काम बचा हुआ है, क्योंकि 6 का तो वो हो चुका भाई, ये 6 का तो हो चुका, अब इसका 6 का ही बचा हुआ है। तो 8 व्यक्तियों का 6 दिन का काम बचा हुआ है आपका। बात इतनी समझ में आती है। अब अगर पहले 8 थे, 4 व्यक्ति और आ गए तो हो गए कितने? 12 व्यक्ति हो गए। इस 12 व्यक्तियों से इसी काम को कितने दिन में कराया जा सकता? ठीक है, तो बराबर रखोगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा? 4 दिन आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो भाई से। जो वर्क होगा आपका वो कितना है? 8 व्यक्तियों का 12 दिन का काम, 12 अट्ठे 96। कुल काम आपका जो टोटल वर्क है वो 96 है। वो कह रहा 6 दिन बाद, इसका मतलब 8 व्यक्तियों का 6 दिन का काम लो, कितना होगा? 6 दिन तक तो ये काम कर रहे हैं इसमें, और जब 6 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना होगा? 8 छिंग 48। जब 48 काम हो चुका तो शेष कार्य कितना बचा? 48 ही बचा। बात इतनी क्लियर है। अब ये कह रहा 48 काम को, जो शेष कार्य है, रिमेनिंग वर्क, वो है 48। ठीक है, अब इस 48 काम को पहले 8 व्यक्ति थे, है ना, पहले 8 व्यक्ति थे, अब 4 व्यक्ति और आ जाते हैं तो अब कितना होगा? 8 प्लस 4 12 व्यक्ति होगा। और कितने दिन तक काम करें ताकि ये 48 वर्क हो जाए, 48 काम हो जाए? तो ये कितना होगा? 12 12 चौक 48, तो 4 दिन तक काम और करना पड़ेगा इन्हें। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन के बाद 280 आदमी चले जाने के बाद शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? ठीक है, ये कह रहा किसी स्थान पर 400 व्यक्तियों का, कितने व्यक्तियों का? 400 व्यक्तियों का 31 दिन का काम है। जो भोजन खा रहे हैं वो 31 दिन तक खा सकते हैं। जो भोजन सामग्री है वहां पे वो 31 दिन में उसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा 28 दिन के बाद, इसका मतलब इन्होंने 28 दिन तक इसमें से भोजन ग्रहण किया। जब 28 दिन तक भोजन ग्रहण किया, ये था कि 31 दिन का, लेकिन अगर 28 दिन तक खा चुके हैं तो बचे कितने हैं? 3 दिन का खाना बचा है इनका, है ना। अब ये कह रहा है अगर इनका 3 दिन का खाना बचा है और 280 आदमी चले जाते हैं, है ना, 400 आदमियों का 3 दिन का काम बचा हुआ है। बात इतनी क्लियर है। अब अगर इसमें से 280 आदमी चले गए, अब कितने आदमी बाकी बचे? 120 आदमी बचे, है ना। तो इसी काम को 120 आदमी से कराना है तो कितना दिन लेंगे? 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे 4 बार और 4 से काटोगे 1 बार, तो 10 दिन भोजन और चल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 10 दिन भोजन और चल जाएगा। चलिए नोट डाउन करो। चलिए आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।